इस हफ्ते हमने देश में रिलीजन के नाम पर काफी झगड़े होते देखे हैं, उसमें भी रिलीजियस झगड़े, और यूपी लगता है दोनों का पुराना रिश्ता सा है जो अब इन वायलेंस का एक हॉटस्पॉट भी माना जा रहा है। हालांकि जिस मुद्दे की बात हम यहाँ करेंगे वो इस कतई सीरियस हो गई है कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को बैकलैश मिलने के साथ अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में न्यू सीजीआई संजीव खन्ना के सामने आ पेश हुआ है। यूपी संभल के शाही जामा मस्जिद का मैटर इतना सीरियस हुआ है कि लोगों की जान जाने के बाद अब ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पूरे फसाद की जड़ शुरू होती है यूपी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से, जब उन्होंने संभाल की जामा मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर 19 नवंबर को दिया। यहाँ के मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जिस दिन इस सर्वे की मांग करते हुए ये प्ली ट्रायल कोर्ट पहुंची, उसी दिन इसे अलाउ भी कर दिया गया था, वो भी बिना मुस्लिम कमेटी की आर्ग्यूमेंट सुने हुए। और उसी दिन शाम को सर्वे 2 घंटे तक चला भी है। अब इस सर्वे की डिमांड इसलिए हुई है क्योंकि प्लेंटिफ्स का ये क्लेम है कि जो शाही जामा मस्जिद है उसे मुगल एम्परर बाबर ने 1526 में बनवाया था एक पुराने मंदिर को तोड़कर, और यही पता लगवाने के लिए सर्वे की मांग की गई है। जब तक जामा मस्जिद के मैनेजिंग कमेटी इस केस में लीगल रिकोर्स ढूंढ रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक और सर्वे 24 नवंबर को होने वाली है, और जिसके बाद ही काफी वायलेंस देखने को मिला और 5 मुसलमानों की जान चली गई। कमेटी का कहना है कि ये ऑर्डर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, जिसका क्लियर प्रोविजन है स्टेटस को मेंटेन करना, और साथ ही ये मॉस्क एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है प्रोटेक्टेड बाय द एएसआई। अब अथॉरिटीज द्वारा इतने फास्ट एक्शन की वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मैटर की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने की, जो कि इन टर्न ऑफ इवेंट से काफी शॉक दिखे। मॉस्क कमेटी की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वे इस ट्रायल कोर्ट ऑर्डर को रिव्यू करें। हालांकि सीजीआई संजीव खन्ना ने कह दिया कि वे इस केस के मेरिट्स को एड्रेस नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारा फोकस फिलहाल शांति और हार्मनी बनाए रखने पर है। पिटिशनर्स के पास ऑर्डर को चैलेंज करने का हक है, लेकिन ये ऑर्डर 41 के तहत नहीं आता, इसलिए फर्स्ट अपील अलाउ नहीं है। इस पर तुरंत सीनियर एडवोकेट अहमदी ने समझाया कि ये सिचुएशन पब्लिक डिस्ट्रप्शन काफी बढ़ा सकती है। इस मौके पर सीजीआई खन्ना ने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि उस इलाके में हार्मनी और पीस बनाए रखने की सख्त जरूरत है, और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि जब तक संभाल मॉस्क के शाही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट का रुख नहीं कर लेते, तब तक केस में आगे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने ऑर्डर पास किया और कहा, एनी पिटिशन फॉर रिविजन और मिसलेनियस रिलीफ इन द हाई कोर्ट शुड बी टेकन अप विदिन 3 वर्किंग डेज बिफोर January 8, the next hearing date at the civil court. The civil court will not proceed with the matter until the high court takes up the listed matter, if any. आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को शेड्यूल्ड है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने अब तक इस मैटर पर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया और स्पेशल लीव पिटिशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया है। ये केस 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में दोबारा से लिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हियरिंग में सीजीआई संजीव खन्ना ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, शांति और हार्मनी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम इस मैटर को अभी पेंडिंग रख रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो। मीडिएशन एक्ट के सेक्शन 43 को रेफर करे और इंश्योर करे कि डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन कमिटीज फॉर्म हो। हमारा प्रायोरिटी न्यूट्रल रहना और किसी भी आपत्तिजनक इंसिडेंट को रोकना है। सीनियर एडवोकेट अहमदी ने हाईलाइट किया कि देश भर में ऐसे 10 सूट्स पेंडिंग है जहां पहला काम सर्वेयर अपॉइंट करना होता है। उन्होंने प्रोसीडिंग्स पर स्टे की रिक्वेस्ट की थी। सीजीआई ने जवाब दिया कि आर्ग्यूमेंट सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक केसेस में उठाए जाए जो 10 सूट से रिलेटेड है, न कि इस करंट मैटर से। फर्दर एक्शन इन सूट्स तब तक नहीं हो सकता जब तक हाई कोर्ट से परमिशन ना मिले। उत्तर प्रदेश के संभाल शहर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने देश को झंझोर कर रख दिया था। शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट ऑर्डर सर्वे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर यूपी पुलिस ने फायर किया था और जिसकी वजह से ये पूरा मामला काफी कंट्रोवर्शियल भी हो चुका है। इस घटना में कम से कम 5 मुस्लिम्स की जान गई थी और इस पूरे मामले को स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग कहा जा रहा था। मामले में और ट्विस्ट आ गया था जब कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस ने इस वायलेंस के लिए फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया था। जैसे कि जर्नलिस्ट राना अयूब ने ट्वीट करते हुए स्टेट किया था कि 4 killed in संभाल, फॉर्मर सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ had allowed for the survey of the Gyanvapi mosque and other Islamic structures, citing that it would not violate the Places of Worship Act 1991, who is responsible for the loss of 4 lives। पर चलिए समझते हैं कि आखिर ज्ञानवापी केस में फॉर्मर सीजीआई ने ऑर्डर क्या दिया था।
तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में चंद्रचूड़ लेड सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद के साइंटिफिक सर्वे की परमिशन दी थी। मुस्लिम लिटिगेंट्स ने आर्ग्यू किया था कि ये सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, पर चंद्रचूड़ का कहना था कि एक्ट का मतलब है कि प्लेस का नेचर बदल नहीं सकते, लेकिन सर्वे का सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 के दिन उस जगह का स्टेटस क्या था। और फॉर्मर सीजीआई के इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने फ्लड गेट्स खोलने का कारण बताया था। क्रिटिक्स का कहना था कि उस जजमेंट की वजह से लोअर कोर्ट्स के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बाईपास करना आसान हो गया है और ये हिंदुत्व एजेंडा को सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंगली, जब संभाल में हुए डेथ्स के बारे में एएनआई द्वारा फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब में दिया है, सुन लेते हैं। What happened in Uttar Pradesh with the mosque survey and the violence that happened later. There are legal stalwarts who've said that this is because of what happened with the Ayodhya judgment. There's a bearing that happens, like it may not, but then judges will get affected, won't they? Obviously, judges across the spectrum have to understand that they are here to decide in terms of the law. And if there is a particular law which they have to apply, then they have to apply that law. And if there is an error on the part of a judge, that's capable of correction by a higher court. When you said I pray to a deity for a solution to the Ayodhya dispute, now this was termed shocking, and that you asked for divine intervention. I derive a great deal of comfort and solace from being a person who practices my faith. Your ability to do justice in court and in terms of the constitution, the law, does not depend on whether you are an atheist. So he says the reality of India is that the opposition taken upon themselves to do the task of the media and the judiciary also. People should not presume that the judiciary should be performing the role of the opposition in parliament or the state legislatures. Is there political pressure on the Supreme Court? No. ये right wing judge है, ये left wing judge है. This is how people talk. पर व्यूअर्स, अब सिर्फ एक मस्जिद का मैटर नहीं है, एक बड़े लीगल सवाल का भी है कि क्या एक रिलीजियस जगह का स्टेटस को बदला जा सकता है, और अगर हाँ तो किस कंटेक्स्ट में। तो आपको क्या लगता है, क्या मस्जिद का सर्वे होना चाहिए या ये एक्ट का वायलेशन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।